हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए यहाँ पर 1 to 5 का अगर आपने एग्जाम दिया है, 6 to 8 का एग्जाम दिया है, 9 to 10 का एग्जाम दिया है, 11 12 का एग्जाम दिया है, आप सभी के लिए जो है 3 बड़ी अपडेट है जो कि आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आज की ही न्यूज़ है, आज सुबह ही आई है। देखिए दूसरा चरण बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। ठीक है, बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक यानी 25 दिसंबर तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, देखिए आगे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। दूसरे चरण की 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होगा। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने की है। पहली से 12वीं कक्षा तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने से 3 से 4 दिन लगने का अनुमान है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या दिया है। जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12वीं के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। वहीं शिक्षक विभाग ने 25 दिसंबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी की है। ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। गौर हो कि बीपीएससी ने 4 नवंबर से दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी जारी की। 25 नवंबर तक आवेदन मांगा था, 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा तक की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर दिया है कि जो सबसे पहले किसका रिजल्ट होगा, आपकी 6ठी से लेकर के 8वीं कक्षा का रिजल्ट जो है जारी होगा। उसके बाद जो है 11वीं और 12वीं का तथा 9 से 10वीं के शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। सबसे अंत में जो है कक्षा पहली से 5वीं तक यानी कि प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। तो यहाँ पे 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो सबसे बाद में जारी होगा। 6 to 8 का जो रिजल्ट है आपका सबसे पहले, उसके बाद में 11 12 का, उसके बाद में 9 to 10 का जो रिजल्ट है आपका जारी होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। बीपीएससी ने पहले चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के पहले ही काउंसलिंग शुरू कर दी थी। कक्षा 11 व 12 और 9 व 10 की शिक्षक परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रिजल्ट, ठीक है, जारी होने से पहले जिलों में हुई थी। पिछली बार बीपीएससी ने सीधे जिलों को पत्र भेजकर परीक्षा के शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए कहा था। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है। पिछले बार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मामलों पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच विवाद चर्चा में रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपकी चीज़ें दी गई हैं, 80 अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे इस बार। ठीक है, उसके बाद में इस बार बीपीएससी नहीं, शिक्षा विभाग कराएगा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। शिक्षा विभाग के सभी जिलों को काउंसलिंग की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर 1 to 5 की बात करें तो कितनी रिक्तियाँ थी आपकी, 9,431। वहीं पर 6 to 8 की बात कर ले तो 31,982 थी। 9 to 12 की बात कर ले तो 25,559 थी। उसके बाद में 11 12 की बात कर ले तो 52,700 जो है 27 आपकी रिक्तियाँ थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया है 31,982 जो कि 6 to 8 में आपकी जो रिक्तियाँ थी। पदों पर सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो 6 से 8वीं का रिजल्ट है वो आपका जारी होगा। उसके बाद में देखिए काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। ठीक है, जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड और सहित टीटी, सीटेट और एसटीईटी, ठीक है, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधे दिया हुआ है। ठीक है, आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आरक्षित और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए इससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार होगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ही आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। तो देखिए ये जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार जो है ऐसे करीब 10,000 अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप जो ये सारी चीज़ें अपना लेकर के जाइएगा। तो ये तो थी आपके रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट, ठीक है, जो कि अभी आई है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। तो चैनल में पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट मैं
आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी दूसरी बड़ी अपडेट की, ठीक है, जो कि आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड है, जो कि आप लोग को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विभागीय निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापकों का काउंसलिंग दिनांक, ठीक है, दिनांक 25/12/2023 से DRCC केंद्र धधौरा सिकंदरा में की जानी है। अतः उक्त आयोग ने निम्नांकित पदाधिकारी कर्मियों को काउंसलिंग में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्ति किया गया है। तो यहाँ पर जो है जिला स्तर पदाधिकारी दिया है, अनुश्रवण दिया, उसके बाद में यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका जो है यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें दी हुई हैं। देखिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और सह ओरिटेशन कार्य हेतु नोडल्स पदाधिकारी के रूप में श्री कुमार जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना शिक्षा जमुई, ठीक है, जमुई को नामित किया गया है, जिनके साहतार्थ निम्नांकित कमियों को संबद्ध किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। काउंसलिंग सह ओरिटेशन कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मियों को भोजन पट्टी, ठीक है, पंजी, स्टेशनरी, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर एवं अन्य आवश्यक सामग्री आदि को व्यवस्था जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा जमुई की ओर से किया जाएगा। उपयुक्त प्राधिकृत सभी पदाधिकारी कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 24/12 को अपराह्न 1 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तथा दिनांक 25 को पूर्वाह्न 8 बजे तक अनिवार्य रूप से DRCC केंद्र जमुई ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी चीज़ें थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो 25 दिसंबर है, ठीक है, 25 दिसंबर को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले आपका 6 to 8 आएगा, उसके बाद में 9 to 10 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में 11 to 12 का रिजल्ट आएगा और सबसे लास्ट में जो है आपका 1 to 5 का रिजल्ट आएगा। इसको मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ भी दिखाया। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी तीसरी बड़ी अपडेट की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी कुछ बड़ी अपडेट दी हुई है। देखिए यहाँ पर आपकी अर्हता एवं कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपकी मेघाक्रम ट्राई ब्रेकर से रिलेटेड जो है अपडेट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है आपकी अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्तें दी हुई, तो सब कुछ डिटेल में समझेंगे, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, तो देखिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, ओके, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपके साथ जो है आपके लिए मतलब सही नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों का DB में रुक जाता है, ठीक है। 10,000 के अप्रॉक्स ऐसे अभ्यर्थी है जो कि अगली बार जो है सिलेक्शन नहीं है। तो छोटे छोटे पॉइंटों को आप मिस मत करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हो तो उसके बाद में क्या होता है कि आधी ही अधूरी आपके पास नॉलेज होती है, उसके बाद में उसी बेस पर आप जब जाते हो वहाँ पर तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर आप वीडियो को मतलब देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा देख कर ही जाइएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर, या तो फिर अगर आपको नहीं भी देखना है तो मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, आप वहाँ पर इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि आपकी क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि आप समझते हो कि BPSC जो है किस तरीके से नोटिस जारी कर रहा है और उसके बाद में किस तरीके से जो है इनके चेंज लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रसाभी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वंचित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से ही की जाएगी, जिससे असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी जो है बड़ी बात बोली गई है कि अगर आपका मूल प्रति नहीं होता है, ठीक है, अगर आपको मूल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपकी ओरिजिनल ही लेके जानी है, ओके। नेक्स्ट ये आपका, इसलिए आवश्यकता है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष पदाधिकारी प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। तो देखिए ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो नया वाटरमार्क है वही अंकित होना चाहिए, पूर्व के वाटरमार्क से आपका भिन्न होना चाहिए। उसके बाद में देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार पूरा अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि मिस्टेक करते हैं और उनका सिलेक्शन 120 में से जो है 80 नंबर आए हुए हैं, बट फिर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो लोग बाहर हुए हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए प्लीज़ आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख कर ही जाइएगा, ठीक है।
अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सतर्क रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिसे आयोग का वाटरमार्क प्रशासनिक विभागीय, ठीक है, के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभागों की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद में दिया है अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल हॉस्पिटल IGIMS AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वह दिव्यांग का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित हो गए हों। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। तो अगर आप जो है यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी दिव्यांग हैं उनके लिए जो है ये जो है हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर जाँच की जाएगी। ठीक है, जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने एवं पात्रता सत्यापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द किया जाएगा। उन्हें दोषी मानते हुए विविध समस्त अगेत्र कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद में देखिए अर्हता या कट ऑफ से रिलेटेड यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374, ठीक है, दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रता 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% अंक न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर दिया है। ठीक है, जो भी जो जनरल कैटेगरी से हैं 40%, उसके बाद में अत्यंत पिछड़ा से हैं तो 36.5%, उसके बाद में अनुसूचित से है तो 34%, उसके बाद में दिव्यांग है तो यहाँ पर 32% जो है आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद में स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता और फिर उन्हें परीक्षा फल में घोषित करने पर प्रश्न नहीं रह जाता है। ठीक है, ध्यातत्व है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाएगी। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो तो आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्त विरुद्ध सफल घोषित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्त खाली रह जाएगी और इस कारण कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात NA नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रिजल्ट है उसमें कहीं कहीं पे आपका NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल जो है लिखा होता है। ओके, उसके बाद देखिए साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्त पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। यह भी ध्यातव्य है कि उपयुक्त विशेष परिस्थितियों में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने पर एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उपयुक्त अभ्यर्थी सफल नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम है। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो कि मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस की। इसको एक बार अच्छी तरीके से पूरा पढ़ के जाइएगा क्योंकि देखिए आपके क्या चीज़ें दी हुई हैं इसमें एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने भी आपको यहाँ पर जो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा भी दी। उसके बाद में देखिए मेघाक्रम एवं ट्राई ब्रेकर से रिलेटेड जो है क्या चीज़ें दी हुई हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्त परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 में से प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेघा सूची तैयार की जाएगी। तो जितने भी 120 में से जिनके नंबर मतलब अच्छे खासे आए हुए हैं, 80 प्लस आए हुए हैं या फिर 70 प्लस आए हुए हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया जाएगा। अगर उनका भाषा में जो है अगर वो फेल भी है जैसे 7 नंबर है तो भी जो है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर सीधे तौर पर दिया है। उसके बाद में दिया है उपयुक्त कुल प्राप्तांक सामान्य होने की स्थिति में चयनित विषयों की मुख्य भाग थर्ड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ भाग थर्ड नहीं रखने के कारण इसके लिए कोई ट्राई ब्रेकर नहीं रहेगा। तो देखिए कक्षा 1 से
जो 1 to 5th यानी पीआरटी के अभ्यर्थी उनके लिए जो ट्राई ब्रेकर का रूल यहाँ पर नहीं रहेगा, बट जितने भी 6 to 8, ठीक है, 9 to 10th 11 12th के अभ्यर्थी हैं वहाँ पर जो है ये ट्राई ब्रेकर का आपका रूल रहेगा। ट्राई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय ट्राई ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 अध्यापक हेतु किया जाता है। देखिए जो आपका अगर एक अभ्यर्थी है वहाँ पर इसका 120 है, यहाँ पर भी 120 है, इसमें जो इसने 80 लाए हुए, इसमें भी इसने 80 लाए हुए, तो यहाँ पर जो आपकी भाषा में देखा जाएगा कि यहाँ पर किसका जो है भाषा में अंक जो है अधिक है। यहाँ पर 30 में से अगर इनका 15 आया हुआ है तो यहाँ पर 15 वाले का जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया है परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापक हेतु भाषा एवं गैर हिंदी अध्यापकों अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं करने के कारण सभी के समान अवसर एवं लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली, ठीक है, नियमावली 2023 की कड़िक 7 की उपकंडिका के तहत न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विविध कार्य का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक की आवश्यकता स्थिर करने के प्रावधान में के तहत न्यूनता 0 घोषित किया जाता है और भाषा के जो है ट्राई ब्रेकर के रूप में प्रयोग के रूप में नहीं रखा जाएगा। ट्राई ब्रेकर 3rd और 5 यहाँ पर 4th के रूप में विशेष अभ्यर्थियों की उम्र तथा देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार उसका नाम को वर्त्या दी जाए। तो मैंने बताया कि अगर आपका ट्राई ब्रेकर में भी जो आपका 10 नंबर यहाँ पर भी है, ठीक है, 10 नंबर यहाँ पर भी है, और जो आपका सब्जेक्ट का नंबर है 120, ठीक है, 120 में से भी यहाँ पर जो 80 नंबर है, यहाँ पर भी 120 में से जो है आपके 80 नंबर है, तो यहाँ पर आपके जो भी आपका जो अल्फ़ाबेट है, जैसे कि एक अभ्यर्थी का नाम ए से है, यहाँ पर बी से, तो ए वाले का जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान देखिए यहाँ पर दे रखा है, तो आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा ही दिया है तो इतना मतलब आप लोग पढ़ ही सकते हो, ठीक है, नहीं तो वीडियो जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। तो देखिए ये सारी जो है इंपॉर्टेंट अपडेट थी, अदरवाइज मैं इसको टेलीग्राम पर भी भेज दूँगी, आप वहाँ से भी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के ही जाइएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी आई होप कि क्लियर होगी होंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।